कैसे हैं आप लोग? आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एकेडमी पे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं दोस्तों कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसकी क्लास टाइप 3 तक हमने करा चुके हैं। टाइप 3 आज हम करने वाले हैं टाइप 4 के क्वेश्चंस कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को बहुत आसानी से सिंपल वे में किया जा सकता है। तो चलिए लेट्स डू करते हैं। ऑलरेडी मैंने एक ही टाइप के 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। टाइप 4 है, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस है। करंट को स्प्लिटिंग करना है, मिडिल स्प्लिटिंग से करना है। हम इसे फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप आइडेंटिटीज बना के कर सकते हैं, दूसरा है स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। आइडेंटिटीज वाला इजी है, वो तो मैं बता देता हूं, लेकिन दूसरा वाला अगर करेंगे तो आगे ये तो एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आइडेंटिटीज बन रहा है। लेकिन जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो जरूरी नहीं कि आपका एवरी टाइम आइडेंटिटीज बने। तो इसलिए मैं वो दूसरा मेथड जब सिखाऊंगा तो वो आप सीखने की कोशिश करिएगा और मैं अच्छे से सिखा दूंगा आपको। देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, x² माइनस, इसको इधर ले लीजिए a², फिर क्या हुआ -2। अगर आप नोटिस करें आपके पास a² मिल गया, इसको मान लीजिए b²। अगर a² + b² मिल गया तो नेक्स्ट टर्म या तो +2a भी होगा या -2a। अगर मैं देखूं 2 फार्मूले के अकॉर्डिंग लूं तो a की वैल्यू x है और b की वैल्यू a। यहां पर -2x है तो अगर यहां माइनस लूं तो इसको आप लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। ऑलरेडी ये क्या है -b² = 0। अगर आप नोटिस करो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट क्या है, x - a का होल स्क्वायर -b², फिर आप = 0। तब आपने क्या पढ़ा है कि a² - b² फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a - b होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस टर्म को, ये आपके फार्मूले हो गए जो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, अगर मैं इस टर्म को यहाँ सॉल्व करूँ तो कंपेयर करूँ तो ये किसका, ये बेस है, बेस का स्क्वायर। तो बेस यहाँ x - a है तो फर्स्ट ब्रैकेट क्या होगा x - a, सेकंड बेस b है, यहाँ भी b है तो +b, और सिमिलरली सेकंड x - a - b = 0। दो फैक्टर आ गए, क्लियर। अब इस फैक्टर को आप = 0 लीजिए तो 0 आ जाएगा तो x इक्वल कितना आ गया, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। सिमिलरली यहाँ देखिए x - a - b = 0 दोस्तों। तो यहाँ हुआ गया बच्चों प्लस a और +b, प्लस a लिखने की जरूरत नहीं है। तो फाइनल आपके दो आंसर आ गए, ये आ गया। आप ये कह सकते हैं कि आपका मेथड 1 है, आप मेथड 1 था, ठीक है। अब अगर मुझे कोई ये कहे कि इसको मिडिल स्प्लिटिंग से कर दिया जाए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि अगर आप इसे इक्वेशन बाय मिडिल स्प्लिटिंग, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आप इसे मिडिल से ही करिए और मेथड तो कर हो जाएगी। लेकिन मैं चाह रहा हूँ क्वेश्चन आपसे कह दे कि मिडिल स्प्लिटिंग से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा एडजस्टेबल होगा। देखिए कैसे, मेथड 2 करने वाले हैं। मेथड दूसरा देखिए क्या यहाँ दे रखा है x² - 2ax और यहाँ ये बन गया a² - b²। तो a² - b² का इक्वल टू होता है फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a - b = कितना, 0। अब आप कुछ ऐसा कर दें, ऐसा करने का मतलब यहाँ देखिए आप कुछ ऐसा सेट करें कि इसको -2a को कि जो यहाँ फैक्टर होता है वही बने। तो पहले जो यहाँ फैक्टर होता है देखना, जो फैक्टर इसे लिख लीजिए। हमने a + b लिख लिया और हमने a - b लिख लिया। हमें कौन सा टर्म चाहिए, a चाहिए। तो यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिए और यहाँ पर -2 ले लीजिए, यहाँ पर भी -2। अब चेक करो, सॉल्व करो। आप इसे सॉल्व करेंगे तो -2 यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ करेंगे तो -2 और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो +2b, +2b -2b कैंसिल, -2a - 2 मत लीजिए तो 2 हटा दो, +b कैंसिल तो बचा -a कितना हो गया, -2। एडजस्टेबल हो गया। तो देखिए अभी हम मिडिल स्प्लिटिंग, मिडिल वाले पार्ट को दो सेक्शन में ब्रेक कर रहे हैं। -a + b * x माइनस a - b * x और लास्ट में क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट a + b, सेकंड ब्रैकेट a - b = 0 और यहाँ पर क्या है। अब आप नोटिस करो कि इसको सॉल्व करने के बाद मैंने बताया कैसे 2a जाएगा
अब यहाँ कॉमन क्या लीजिए x। जब आप x लेंगे तो एक x बचेगा, यहाँ से x निकाल दो तो माइनस a प्लस b। आपने क्या किया, x को आउट कर दिया है। सिमिलरली a माइनस बी यहाँ भी है और a माइनस बी यहाँ पर भी है। अब आप a माइनस बी अगर कॉमन लेते हो तो क्या रिमेनिंग सेक्शन होगा, देखिएगा पार्ट x माइनस, ये माइनस होगा, पिछले प्रीवियस क्लास में बताया था, सॉरी प्रीवियस क्वेश्चन में भी था। ब्रैकेट के बाद माइनस से अंदर का साइन बदलेगा तो यहाँ आ जाएगा a प्लस बी और आपका a माइनस बी बाहर। तो अगर आप नोटिस करो तो ये और ये इक्वल है, अगेन कॉमन क्या आ गया आपका x माइनस a प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड x माइनस ये वाला पार्ट x माइनस a माइनस इज इक्वल टू कितना जी। अब बारी बारी से अगर आप इसको इस जीरो के बराबर लेते तो x इक्वल, देखिए ये माइनस है, उस साइड जाके क्या होता प्लस, और ये प्लस है तो क्या बनता माइनस। तो a माइनस बी आता है, इस तरीके से भी देख लीजिए x की एक वैल्यू क्या आती है माइनस आती है। अब अगर आप इस वैल्यू को जीरो लेते हो, देखो x ये माइनस है, दोनों माइनस है, तो साइड जाके क्या हो जाएगा पूरा प्लस a प्लस b। तो फाइनल आपका एक आंसर ये हुआ और आपका आंसर हो गया। मेथड दोस्तों कोई भी होता है, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका करेक्ट एक्यूरेट कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मेथड बदलने से सेम टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कभी भी आंसर बदलेगा नहीं। तो आई होप ये क्लियर है आपको। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, एक आपके लिए कर देंगे, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, हम फोर्थ करते हैं, ठीक है। चलो फोर्थ पार्ट करते, ओके। वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड नोट इट डाउन, देन क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट कर लेते हैं दोस्त। अब मैं ये मेथड को कराऊंगा आपको कि डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर x प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। अगेन वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अगर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, a पावर अपॉन पावर, और यहाँ भी आपने कर दिया पावर अपॉन पावर इज इक्वल टू 0। ओके दोस्त, अब आइए यहाँ देखिए एज इट इज लिख दीजिए, इनमें कोई भी बदलाव मत करिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस b, बट यहाँ a की वैल्यू a स्क्वायर है, और सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 0। इनमें अभी मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। अब आप बताएं, अभी मैंने कहा कि अब कुछ ऐसा करिए, माइनस 4a स्क्वायर, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, माइनस 4a स्क्वायर को ऐसा सेट कर दीजिए कि जो यहाँ वैल्यू है वही आ जाए। देखिए तो जो पहले दो वैल्यू दे रखे उनको आप राइट कर लिया करिए, राइट कर लिया। अब आपको चाहिए क्या, जरा नोटिस करें, हमें a चाहिए तो b 0 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ और यहाँ 2 ले लूँ, यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस, देखिए इसको जब यहाँ माइनस ले लीजिए, माइनस, अब देखो ओपन करके दिखाता हूँ, इसको ओपन करिए माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ करेंगे माइनस 2b स्क्वायर, और जब यहाँ करेंगे तो माइनस 2a स्क्वायर, और यहाँ करेंगे प्लस 2b स्क्वायर। तो ये प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर कैंसिल, और माइनस माइनस क्या बन गया माइनस 4a स्क्वायर। तो आपको क्लियर हो रहा है कि जो माइनस 4a स्क्वायर है उसे आप माइनस 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट माइनस 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आप राइट कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले मिडिल वाले को अगेन देखिए, माइनस 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन x में चल रहा है यहाँ x, माइनस 2 इन द ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, साइड में x, और ये जो आपका पार्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस, ठीक है। और यहाँ पर आपका पार्ट है 4x स्क्वायर। नोटिस करिए कि 4 और 2 में कॉमन क्या हुआ दोस्त, 2, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x है, कॉमन क्या हुआ, जब आप 2x कॉमन लेंगे, 4 को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो 2 जा 1 x होगा, और माइनस 2 और x दोनों आउट हो गए, तो बचेगा रिमेनिंग पार्ट a स्क्वायर प्लस माइनस, यहाँ है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके पास भी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। जब आपने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आउट किया तो माइनस 2x, सॉरी माइनस तो पहले लिया, तो 2 और x, और यहाँ से ये आउट हो गया, तो क्या बच रहा है माइनस, ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस लेते हैं, साइन चेंज हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जैसा है मैंने वो लिया। अब आप नोटिस करेंगे कि ये भी फिर से अगेन कॉमन बन रहा है,
एक टर्म आपका यहां से यहां तक है, दूसरा टर्म आपका यहां से यहां तक है। इन दोनों टर्म में आपका अगेन ये वैल्यू कॉमन है, 2x माइनस फर्स्ट और सेकेंड में क्या होगा, ये वाले रिमेनिंग पार्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 1 बाय 1 अगर आप इसको लेते हैं 0 के इक्वल, फैक्टर को 0 के इक्वल लीजिए तो 0 जाएगा। ये टोटल वैल्यू इधर माइनस ले जाओ, क्या बनेगा, प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ क्या है 2x। अब ये टू मल्टीप्लाई इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ x इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ देखिए 2x माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 2x इधर आएगा, ये दोनों साइड इधर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और ये मल्टीप्लाई के इधर आकर। अब ये दोनों प्लस है तो यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनली आपके आंसर दूसरा। ये क्वाड्रेटिक है तो जीरोस भी कितने पॉसिबल होंगे दोस्तों, 2 जीरोस पॉसिबल होंगे। तो आसानी से इन क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया। अब बाकी सारे जो हैं बहुत इजीली आप कर सकते हैं, बट एक और कर लेते हैं, हम कर देते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन नंबर 2। हमने थर्ड फोर्थ किया, अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन 2 वाले सेक्शन में दे रखा है क्वेश्चन में कि x स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो जरा नोटिस करिए कि आप इस 4 को लिख सकते थे 2a का होल स्क्वायर, ऑलरेडी यहाँ पर क्या है b स्क्वायर, एज इट इज लिखिए x स्क्वायर वाले टर्म्स एंड x वाले टर्म्स। अब आप अगेन इसमें फार्मूला अप्लाई करिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो फर्स्ट ब्रैकेट 2a माइनस b और सेकेंड ब्रैकेट 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 और बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट टर्म्स एज इट इज। मैंने फिर वही कहा कि इस बार भी आपको -4a को ऐसे एडजस्ट करना है कि यही बनना चाहिए। तो आइए जरा देखिए, -4a पहले जो दिया होता है मैंने कहा आप लिख लीजिए 2a माइनस b और 2a प्लस b, और अगर आप यहाँ माइनस ले लीजिए, यहाँ माइनस ओपन करके देखिए, -2a प्लस b और यहाँ -2a माइनस b, प्लस माइनस कैंसिल, -2a माइनस 4 आ गया। आई होप एकदम सिंपल करके आपको समझा पा रहा हूँ, वो भी राइट क्लियर एकदम। तो आपने इसको ब्रेक किया, माइनस 2a माइनस b इंटू एक्स माइनस 2a प्लस b इंटू एक्स, और ये जो लास्ट टर्म है एज इट इज लिख दीजिए 2a माइनस b, फिर आएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना 0, और यहाँ क्या है x स्क्वायर। अगेन x इसमें कॉमन है, x कॉमन लेंगे तो x माइनस x आउट होगा, ये आपका 2a माइनस b रिमेनिंग 6। यहाँ पर 2a प्लस b कॉमन लीजिए, जब आप 2a प्लस b लेंगे तो यहाँ से 2a प्लस b आउट होगा, तो x माइनस ये प्लस है तो माइनस, अगेन 2a भी माइनस तो 2a माइनस। अब आप अगर नोटिस करें, क्या नोटिस करना है आपको कि ये वाले टर्म अगेन इक्वल है, अगर इक्वल है तो अगेन कॉमन लीजिए, x माइनस 2a माइनस b और ये आपका रिमेनिंग सेक्शन x माइनस 2a प्लस b इक्वल 0। अब बारी बारी से अगर आप इसको इक्वल टू 0 लेते हो तो x इक्वल, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा 2a प्लस b, आरएचएस में जाके तो फाइनली एक वैल्यू है। इसको इक्वल टू 0 लेते हैं तब आएगा x इक्वल, ये माइनस हो जाएगा प्लस 2a माइनस b, आपका दूसरा एक आंसर ये पॉसिबल हुआ, और एक आंसर आपका ये पॉसिबल हुआ। जो x की वैल्यूज आती हैं इसको आप जीरोस या रूट्स कहते हैं दोस्तों। तो आसानी से आपके जीरोस निकल आए ओनली बाय मिडिल स्प्लिटिंग। ऐसा नहीं है कि आप इसको और मेथड से नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, बट अगर फैक्टराइजेशन रहता तो वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट के लिए, तो मैंने ये करा दिया। अब एक आपका सेक्शन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ कि आप जो है इस स्टार वाले पार्ट को खुद ट्राई करिए और हमें कमेंट में बताइए कि आप आसानी से कर पाए हैं या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड डे।